चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पहले कुछ वोकअप देखेंगे यानी कुछ मीनिंग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेंस की ओर चलेंगे, जैसे कि हम लोग ने पहले भी बोला हुआ था। तो सबसे पहली मीनिंग जो है आपकी स्टार्ट होती है बी से, आज से स्टार्ट हो रहा है मीनिंग बी से। तो सबसे पहला मीनिंग जो मैं लिख रहा हूँ वो है आपका ब्लिक। क्या है? ब्लिक। ब्लिक का मतलब क्या होगा? ब्लिक, तो ध्यान देंगे, ब्लिक का मतलब यहाँ से आपको मैंने पहले भी बोला था कि मीनिंग हम लोग जब भी याद करेंगे तो ज़्यादातर प्रयास यही करेंगे किससे याद करने का, ज़्यादातर ट्रिक से याद करने का। ट्रिक से मतलब कि आपको आसानी से उसको एक ऐसा वो दे दिया जाएगा, ट्रिक दे दिया जाएगा जिससे आप पकड़ के आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे ब्लिक लिखा है, ब्लिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल, इसको मैं लिख सकता हूँ यानी एकदम लाइक कैसे दिख रहा है, बिल लिख, है कि नहीं? ब्लिक है तो इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बिल लिख। ब्लिक का मतलब बिल लिख। अब बिल लिख का मतलब मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं खाना खाने, ठीक है ना, किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए हैं खाना खाने। और खाना खाने के साथ साथ आपने वो भी चीज़ें खा ली जो आपको नहीं खाना था। दैट मीन्स आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप किस लेवल पे हैं, अभी आप पढ़ने के लेवल पे हैं, तो आप जो भी फालतू चीज़ें अगर खाते हैं तो घर वालों के लिए दिक्कत है कि नहीं है, और घर वालों से छुपा के ही खाएंगे। आप सपोज करिए आप जाके क्या कर रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या आप कुछ उल्टा सीधा पी रहे हैं, ठीक है ना, जैसे अल्कोहल हो गया या बियर हो गया, जैसे जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, ठीक है। देखिए उनके लिए आम बात है, वो यही है जिनके घर के बगल में खून की नदी बहती है और जाके डायरेक्ट कनेक्टेड है अमेजन नदी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनके लिए आम बात है ये सब करना। जिस दिन इनका बिल लीक होगा उस दिन पता चलेगा, ठीक है। देखिएगा तो क्या हुआ, एक दिन आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग किसी रेस्टोरेंट में गए थे, खाना पीना खाए, खाना पीना के साथ खाना पीना दूसरे टाइप का खाए पिए, ठीक है ना, और उसका बिल तो मान लीजिए जब आए होंगे तो बिल तो मिला होगा, और बिल आपके कहाँ पे रह गया, पैंट में या शर्ट में रह गया। अब मम्मी आपकी क्या करने आई, कपड़ा धुलने के लिए लेके जाती है, नहीं ले जाते हैं, तो कपड़ा धुलने के लिए जब गए तब तक उसमें से क्या निकला, बिल निकला। अब बिल के अंदर आपने अच्छा खासा चीज़ खाया पिया था, यानी आपका बिल क्या हो गया, लीक। अब उसके बाद आप खून की नदी में बह रही है, आप टेंशन मत लीजिए, समझ में आ रही बात। अब क्या हो गया, आपका बिल लीक हो गया। तो जब बिल आपका लीक हो जाएगा तो फिर आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी कहानी डिस्टरबेंस की। अब जो ही आपको पता चला कि आपका बिल क्या हो चुका है, लीक हो चुका है, तब आप क्या हो जाएंगे, उदास। क्या हो जाएंगे, उदास। उदास पंकज को जानते हैं? नहीं सर, पंकज उदास होता है, पंकज उदास। चलिए ठीक है, आप लोग गाना सुने होंगे, पंकज उदास का गाना क्या कौन सा था, जानते हैं कौन सा? चिट्ठी आई है, सुने है ना, तो पंकज उदास का ही था। हाँ, बिल लीक। बिल लीक का मतलब क्या होगा, उदास। यानी बिल लीक यदि हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे आप, उदास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम सीनो देखें तो क्या होगा, तो इसका सीनो होगा डेसोलेट। क्या होगा, डेसोलेट। डेसोलेट मतलब क्या होगा, उदास। और सैड मतलब भी उदास हो सकता है, दुखी या उदास, तो सैड भी हो जाएगा सीनो। और एंटो की बात करें, ये तो क्या था मेरा, सीनो, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। और अगर मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं एंटोनिम्स बोलूँ, एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या होगा मेरा, हैप्पी। हैप्पी डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो पहला वाला मीनिंग समझ में आ गया कि ब्लिक का मतलब क्या होगा, उदास। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दूसरा वाला मेरा क्या है, बिल्क है। क्या है, बिल्क। बिल्क से क्या होता है, ध्यान देना है। बिल्क, बिल्क साउंड लाइक अ मिल्क, साउंड लाइक मिल्क। मिल्क की तरह साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यानी बिल्क साउंड लाइक मिल्क। अब मिल्क की तरह साउंड दे रहा है। अब मिल्क मतलब क्या होता है, दूध होता है। अब ध्यान देंगे तो दूध में इस समय आप लोग भी जानते हैं कि दूध के अंदर जब भी बात आती है दूध खरीदने की, बेचने की, तो ज़्यादातर लोगों के मन में क्या आता है कि दूध के अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा की जाती है। यानी जो भी व्यापारी वर्ग होते हैं, आपसे दूध लेते हैं 1 लीटर, उसके अंदर आधा लीटर पानी मिला के 1.5 लीटर उस 1 लीटर को बेचते हैं, यानी वो प्योर दूध नहीं रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दूध बेचते हैं तो आपको सही तरीके से दे रहे हैं क्या, नहीं, वो सही आदमी है सब, नहीं, वो आपको क्या कर रहे हैं, धोखा ही तो दे रहा है, यानी ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि भैया दूध आपको कहेंगे कि एकदम प्योर दे रहा हूँ मैं,
है ना, और आपको पैसा पूरा लेंगे और दूध कैसा देंगे, खराब देंगे। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो मिल्क से मिल्क, और मिल्क वाले जो मिल्क मैन है यानी जो व्यापारी हैं वो दूध में पानी मिला के आपको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो मिल्क का मतलब क्या होगा, धोखा देना। ठीक है भैया, भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, देखिएगा इसका सीनो क्या होगा, सीनो समझ में आ रहा है, सीनो होगा चीट, सीनो क्या होगा, चीट, और एंटो क्या होगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, और चीट करना मतलब भी आपको पता ही है, चीट मतलब क्या होता है, धोखा ही देना होता है ना। यहाँ पे धोखा देने का मतलब क्या करना, गलत काम करना, गलत का मतलब फ्रॉडिया वाला काम, फ्रॉड करना, 420 वाला काम। ठीक है, अब अगला देखा जाए तो बिल्क हो गया, आवाज नहीं आनी चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग बेकॉन, क्या है, बेकॉन। अब बेकॉन से आप याद करिएगा, बेकन, इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, बेकन, क्या बोलेंगे, बेकन। और ये साउंड लाइक टोकन, साउंड लाइक टोकन, टोकन जानते हैं ना, टोकन। तो टोकन होता है तो बताया जाता है कि आपका दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, यही तो टोकन होता है। और टोकन जब आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए लंबी लाइन लगी है, तो आपको क्या दे दिया जाता है, टोकन दे दिया जाता है। और फिर वही टोकन क्या होती है, उसकी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आप किसी कहाँ पे चले गए, सपोज करिए आप वोटिंग के लिए भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी टोकन दे दिया जाता है। या कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, नंबर लगवाइए, आप नंबर लगवाएंगे आप, तो क्या होगा कि आपको टोकन दे दिया जाएगा कि आपका 20वें नंबर पे है। और उसके बाद वहीं पे एक एलईडी लगी होगी, छोटी सी एलईडी लगी होगी। जब भी नंबर आता रहेगा तो उस नंबर के पे वो टोकन नंबर आते रहेगा, मतलब उस एलईडी पे के ऊपर टोकन नंबर आते रहेगा। एक मिनट रुक जाइएगा। उस पे क्या आते रहेगा, टोकन नंबर आते रहेगा। ठीक है, आ जाइए, सही से आ जाइए। टोकन नंबर आते रहेगा, वो टोकन नंबर उस व्यक्ति जो 20वें नंबर का व्यक्ति, मान लीजिए आपका 20वां नंबर था, तो एलईडी पे क्या आएगा, 20 नंबर। तो वो 20वें वाले व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा होगा कि भैया अब आपका नंबर आ गया है, अब आप डॉक्टर साहब के पास क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। दैट मीन्स टोकन क्या करता है, इशारा देता है ना कि लोगों को कि आप यहाँ से जा सकते हैं, या आपका ये जो काम है ये होगा। ठीक है, तो बेकन मतलब टोकन, और टोकन से मतलब क्या होता है, इशारा करना, इशारा करना। बोलिए, समझ में आया, इशारा करना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, या बुलाना भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, इशारा करना या बुलाना, यही तो है। टोकन से, टोकन के थ्रू क्या कर रहे हैं, बुलाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम लोग क्या देख लें, अगर हम लोग सीनो देखें तो सीनो क्या होगा भैया, सीनो होगा सिग्नल, सीनो क्या होगा, सिग्नल। और एंटो की अगर बात करें तो एंटो का क्या होगा, प्राइवेट, एंटो का क्या होगा, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब गोपनीय, है ना। इशारा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, सबके सामने वो टोकन का एलईडी पे टोकन कैसा आएगा, नंबर जो आएगा टोकन वो सार्वजनिक होगा ना, पब्लिकली होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो वहां से पता चलेगा कि 20वें नंबर व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, सभी व्यक्तियों को पता है, यानी इस बार किसका नंबर, 20वें नंबर के। तो यही सिग्नल देना भी होता है। सिग्नल के थ्रू भी क्या किया जाता है, इशारा। जैसे आप लोग देखते हैं सिग्नल में, सिग्नल मतलब क्या होता है, रेड होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे भी एक प्रकार से इशारा ही तो किया जा रहा है सिग्नल पे, है ना। रेड है तो इसका मतलब इशारा किया जाता है कि रुक जाइए, ग्रीन है तो कहता है चलना स्टार्ट करिए, और येलो है तो कहता है कि स्टार्ट कर लीजिए गाड़ी, है कि नहीं है, यही तो होता है। ठीक है, अब आगे देखा जाए, आगे देखा जाए चौथा तो आता है बारबेरियन। बारबेरियन, बारबेरियन, इसको देखिएगा, बारबेरियन है तो बारबेरियन यहां से निकालिए आप लोग, बार्बर, यहाँ से क्या साउंड लाइक बार्बर। बार्बर जानते हैं किसको कहते हैं, जो बाल काटते हैं, है कि नहीं है, जो क्या बोलते हैं, बाल काटते हैं, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, नाव बोलते हैं, वही क्या है, बार्बर कहलाते हैं। अब इससे मतलब समझिए क्या है कि अगर मान लीजिए लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन के समय में बार्बर भी उपलब्ध नहीं थे। दैट मीन्स बाल की दुकान भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। अब बाल की दुकान बंद होने से क्या हुआ कि लोग बाल नहीं कटवा पा रहे थे, दाढ़ी वगैरह जो भी था, शेविंग वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो कैसे दिख रहे थे वो, नॉर्मल लोग नॉर्मल की तरह दिख रहे थे, नहीं सर, वो लोग जंगली की तरह दिख रहे थे। सही है, वेरी गुड। कैसे दिख रहे थे, आदिमानव की तरह दिख रहे थे। दाढ़ी क्या हुआ था, बाल वगैरह ये सब बढ़े हुए थे, और वो सही तरीके से सभ्य तो एकदम नहीं दिख रहे थे। देखो सभ्य किसको माना जाता है, सभ्य जो अच्छे तरीके से रहन सहन उसका हो।
लॉकडाउन के स्थिति में हम लोग का रहन सहन भी क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। इसका मेन कारण क्या था, वही दाढ़ी और बाल। देखिए दाढ़ी और बाल जो होते हैं ना, वो आपको सभ्यता का, देखिए कई लोग होते हैं बाल बढ़ा के रहते हैं या सेविंग वगैरह नहीं कराते, तो इसका रीज़न समझिए, ये सब असभ्यता की निशानी है। सभ्य पर्सन जो होते हैं भाई, आपका जो बाल है और दाढ़ी जो जब वो बढ़ रहा है तो उसको समय समय पे क्या करना, रेगुलेट करके मेंटेन करना, यानी उसको सही तरीके से बाल कटवाना, सही समय पे सेविंग करवाना, ये सब आपका क्या होना चाहिए, ये एक मैनर होता है। जिस व्यक्ति के पास नहीं मैनर होता है उसी को तो अब असभ्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, असभ्य। तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो बार बार उपस्थित थे नहीं, और जब बार बार उपस्थित थे नहीं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, सभी लोग कैसे दिख रहे थे, जंगली यानी असभ्य दिख रहे थे, है कि नहीं है। यानी कैसे दिख रहे थे, असभ्य, असभ्य दिख रहे थे, सभ्य थोड़ी ना दिख रहे थे, है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो क्या होगा, सीनो क्या होगा, अनसिविलाइज्ड। बोलते हैं ना सिविलाइज्ड मैन, यानी सभ्य मैन, सभ्य आदमी। तो यहाँ पे अनसिविलाइज्ड का मतलब होगा असभ्य, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। ये हो गया सीनो इसका। इसका एंटो यदि हम लोग देख लें तो वो क्या हो जाएगा, सिविलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। 4 मीनिंग क्लियर हो गई। ब्लिक, ब्लिक मतलब बिल्लिक, अब बिल्लिक हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, उदास। बिल्क, बिल्क मतलब मिल्क, अब मिल्क मैन जो होते हैं वो सबके सब क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं पानी मिला के। बेकन मतलब टोकन, और टोकन से क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। बारबेरियन यानी बार जब नहीं थे तो लोग बार नहीं होंगे तो कैसे हो जाएंगे लोग, असभ्य हो जाएंगे। असभ्य का मतलब असभ्य की तरह दिखने लगेंगे। अब अगला हम लोग देख लें देखेंगे बैडिनेज, बैडिनेज 5वां है। बैडिनेज, बैडिनेज क्या होता है भाई, यहां से निकालते हैं हम लोग। बैडिनेज से आप निकालिए BADI बड़ी, और NAGE का मतलब नाज, बड़ी नाज। देखिए यहां से सीधा सीधा बात किया जाए तो बैडिनेज या बड़ी नाज, तो बड़ी नाज यानी बड़े खुशी पूर्वक। बड़ी नाच का मतलब क्या होता है कि जब प्राउड, नाच का मतलब क्या है, प्राउड, यानी बहुत प्राउड के साथ। जैसे आप लोग बहुत देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह देखते होंगे, ठीक है ना। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं, जैसे कि आप लोग कपिल शर्मा को भी जानते हैं, वो तो मतलब टीवी शो पे आते हैं, वो एक कॉमेडियन है। बाकी और भी बहुत सारे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, अगर देखेंगे आप तो ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं फुल कॉन्फिडेंस, और क्योंकि उनका ये क्या है, प्रोफेशन बन चुका है। तो जब ये प्रोफेशन बन चुका है तो बड़े प्राउड के साथ वो क्या करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन क्या करते हैं, हंसी मजाक ही तो करते हैं। तो वही चीज, यानी बड़ी नाच के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन क्या करते हैं, हंसी मजाक, हंसी मजाक, हंसी मजाक करना। यानी बड़े नाच के साथ या बड़े प्राउड के साथ ये स्टैंड अप कॉमेडियन क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और अगर मैं इसका सीनो देखूं, सीनो, तो सीनो अगर मैं देखूंगा तो होता है बैंटर। क्या होता है, बैंटर। और एंटो अगर मैं देखूं तो सीरियस। एंटो क्या होता है, सीरियस। एंटो क्या होता है, सीरियस। अब मैं छठवीं बात देखूं, छठवां वाला मीनिंग है बेनिसन। बेनिसन ये वाला देखिएगा, बेनाइन। हाँ, बेनाइन। अब देखेंगे बेनाइन लिखा है, क्या लिखा गया है, बेनाइन। अब बेनाइन आ गया है, अब बेनाइन से आपको बस निकालना है बेन, बेन, ठीक है ना। बेन, बेन जानते हैं क्या होता है, बेन स्टोक्स को जानते हैं, चलिए ठीक है, बेन स्टोक्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। बेन स्टोक्स, बेन स्टोक्स आप जानते होंगे, इंग्लैंड के प्लेयर हैं ये, ठीक है ना जी। इन्हीं की वजह से इंग्लैंड जो है 2019 का वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे बेन स्टोक्स, बेन से मैंने बेनाइन से मैंने क्या निकाला, बेन निकाला। बेन मतलब बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स कौन है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है ना, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी दिमाग में रखिएगा। इंग्लैंड में बहुत सारे गेम है, इंग्लैंड का प्लेयर मैंने बोल दिया तो कहीं हॉकी का मत समझ लीजिएगा, और कबड्डी का नहीं समझ लीजिएगा, जैसे कबड्डी नहीं चलता है वहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। तो बेन स्टोक्स के बारे में जानता हूँ। तो बेन स्टोक्स जो है कैसे प्लेयर है, अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल सर। और नेचर कैसा है उनका, तो भी कैसा है,
बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते। ऐसे नेचर को हम लोग बोलते हैं उदार प्रकृति के, ठीक है ना। तो ऐसे एक्चुअल में बेनाइन से मतलब बेन स्टोक्स कैसे हैं, उदार प्रकृति के हैं। कैसे हैं, उदार प्रकृति के। कैसे हैं, उदार प्रकृति के, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीनो का मतलब क्या होगा, सीनो इसमें जेंटल, सीनो मतलब जेंटल होगा। और एंटो क्या होगा भैया, एंटो यदि देखा जाए तो एंटो इसका हो जाएगा मेलाइन। क्या होगा, मेलाइन। देखिएगा बेनाइन दिया तो इसका उल्टा क्या दिया है, मेलाइन, ठीक है ना। बेनाइन और इसका उल्टा मेलाइन, ठीक है ना। सीनो क्या है इसका, जेंटल। समझ में आ रही बात। बेनाइन मतलब बेन स्टोक्स, अब बेन स्टोक्स कैसे हैं, उदार प्रकृति के, ठीक है ना। 7वां बेट्रे, बस यही देख लीजिए, 7 मीनिंग आज के लिए रहने दूंगा मैं। बैटरी देखिएगा तो बैटरी कैसे साउंड लाइक दे रहा है, कैसा साउंड दे रहा है, बैटरी। कौन सा, बैटरी दे रहा है, नहीं दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा बैटरी यहाँ पे देखेंगे आप लोग, 1 मिनट रुकेगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। इससे ज्यादा इधर उधर मत करिए। बैटरी से मतलब बैटरी है, क्या आ गया, बैटरी। और आपकी बैटरी कभी कभी आपको क्या दे देती है, धोखा दे देती है। दैट मीन्स बैटरी का मतलब क्या होता है, धोखा देना, है कि नहीं है, धोखा देना। बैटरी का मतलब क्या होगा, धोखा। आपकी बैटरी कभी कभी आपको क्या देती है, धोखा दे देती है। बैटरी मतलब मोबाइल की बैटरी, आया समझ में, दिमाग की बैटरी नहीं। वो है ये नहीं है। तो इसका होगा डिसीव। क्या होता है, डिसीव। डिसीव मतलब भी क्या होता है, धोखा देना होता है। सीनो में क्या आया है, डिसीव। और एंटो अगर देखा जाए तो एंटो में आएगा लॉयल। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्क भी हो जाएगा, ठीक है ना। सीनो के अंदर बिल्क भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बेट्रे देखा और बिल्क, दोनों के दोनों क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, धोखा देना है, ठीक है ना। और एक और देख लीजिएगा, बस आप लोग कहानी खत्म करते हैं हम लोग। एक और देख लीजिएगा, 8 मीनिंग हो जाएगा। बाइकर, 8वां क्या है, बाइकर। क्या है, बाइकर। तो एक्चुअल में बाइकर नहीं है, एक्चुअल में देखेंगे तो बीकर है। ये क्या है, बीकर है। लेकिन हम लोग साउंड कैसा निकालेंगे, बाइकर वाला। क्या हो गया, बाइकर है। और 2 बाइकर समझते हैं ना। बहुत सारे यहाँ पे स्टेटस देख रहे होंगे इस समय बाइकर्स के, जो कैमरा लगा लेते हैं और चलते रहते हैं और फिर बीचवा में एक और राइडर आ जाता है, वो राइड कर रहा होता है, यो राइड कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वही झगड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। है समझ में, गाड़ी नहीं चलाते, उसके बाद पैर हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी बैठ के। तो बाइकर के पीछे आप देखेंगे बार बार क्या होते रहता है, झगड़ा होते रहता है। यानी बीकर का मतलब क्या होगा भैया, झगड़ा। बीकर का मतलब क्या होगा, झगड़ा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे इसका सीनो यदि हम देखें तो सीनो होता है भैया क्वेरल। क्वेरल का मतलब आप लोग सुने ही होंगे, झगड़ा होता है। और एंटो अगर बात कर ली जाए तो एंटो होता है एग्रीमेंट। एंटो क्या होता है, एग्रीमेंट। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा 8 मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको रिकैप करता हूँ, फिर इसको मैं मिटा दूंगा, उसके बाद आप स्वयं लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला अगर मैं देखूं, सबसे पहला तो मैं ये पाऊंगा कि ब्लिक होता है। ब्लिक मतलब बिल लिक। ध्यान से देखेंगे, बिल लिक हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, उदास। सीनो डिसोलेट और एंटोनिम्स हैप्पी। बिल्क मतलब मिल्क, और मिल्क में इस समय क्या हो रही है, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं उनको धोखा दे रहे हैं, मतलब जो लोग बेच रहे हैं वो लोग धोखा दे रहे हैं। सीनो क्या हो जाएगा, चीट। एंटो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। बेकन मतलब टोकन से समझेंगे, टोकन के थ्रू क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है या बुलाया जाता है। सीनो सिग्नल हो गया और एंटो प्राइवेट हो गया। बारबेरियन यानी बार्बर नहीं रहेंगे तो आप लोग कैसे, आप किस तरीके से दिखने, असभ्य दिखने लगेंगे या अनसिविलाइज्ड दिखने लगेंगे। और एंटो क्या होगा, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य। बैडीनेस मतलब हंसी मजाक करना। जो स्टैंड अप कॉमेडियन है बड़े गर्व के साथ, बड़ी नाच के साथ क्या करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, यानी बेंटर मतलब भी क्या होता है, हंसी मजाक करना। और सीरियस मतलब गंभीर। बेनाइन से बेन स्टोक। अब बेन स्टोक कैसे नेचर के हैं, उदार नेचर के हैं, ठीक है ना। सीनो क्या हो जाएगा, जेंटल। और मेलाइन क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा। बैटरी, आपकी बैटरी आपको क्या कर देती है, धोखा दे देती है कभी कभी। सीनो क्या होता है, डिसीव। और एंटो क्या होता है, लॉयल। और बीकर या बाइकर का मतलब क्या होता है, झगड़ा। कैसे, क्योंकि बाइकर आपस में हमेशा क्या करते रहते हैं, झगड़ा।
सीनो क्वेरल होता है और एंटो क्या होता है, एग्रीमेंट। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, आठों का आठों मीनिंग इसके सीनो और एंटो लिख लेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। याद करने जैसा कुछ है नहीं, सीनो एंटो आप एक बार देखेंगे अपने आप क्लिक हो जाएगा। तो मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग लिख लीजिए।